दुनिया भर से ताज़ा खबरों, तबसरों, तज्जियों के लिए आप सुखन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सुखन टीवी को विजिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुखन टीवी और फैज़ अहमद फैज़ की 26वीं बरसी के मौके पर सुखन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट पेश खिदमत है। फैज़ अहमद फैज़ को गालिब और इकबाल के बाद उर्दू का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। आप तक़सीम हिंद से पहले सन 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। आप अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तहरीक के फ़ाल रुकन थे। आपके वालिद सुल्तान मोहम्मद ख़ान एक इल्म दोस्त शख्स थे। वो पेशे के एतबार से वकील थे और अमारत अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान के यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रहे। बाद अज़ां उन्होंने अफ़गान अमीर की सवान हयात शाया की। आपकी वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा था। अक्सर किताबों में तज़किरा मिलता है कि फैज़ अहमद फैज़ के घर से कुछ दूरी पर एक हवेली थी, जहाँ अक्सर पंडित राज नारायण अरमान मुशायरों का इनेकाद किया करते थे, जिनकी सदारत मुंशी सिराजुद्दीन किया करते थे। मुंशी सिराजुद्दीन महाराजा कश्मीर प्रताप सिंह के मुंशी थे और अल्लामा इकबाल के करीबी दोस्त भी। उन्हीं महफिलों से फैज़ शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए और अपना पहला शेर 10वीं जमात में कहा। फैज़ के घर के बाहर एक मस्जिद थी, जहां वो फजर की नमाज अदा करने जाते तो अक्सर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी का खुतबा सुनते और उनसे मजहबी तालीम हासिल करते। सन 1921 में आपने स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया और मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मैट्रिक के इम्तहानात के बाद फैज़ ने FA का इम्तहान मरे कॉलेज सियालकोट से पास किया। आपने स्कूल में फारसी और अरबी ज़बान भी सीखी। BA आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया और फिर वहीं से सन 1932 में अंग्रेज़ी में MA किया। बाद में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी में भी MA किया। सन 1935 में आपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अमृतसर में अंग्रेज़ी और बरतानवी अदब के लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की और फिर हेले कॉलेज लाहौर में आपने सन 1936 में सज्जाद ज़हीर और साहिबजादा महमूद ज़फ़र के साथ मिलकर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तहरीक की बुनियाद डाली। फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के बानियान में शामिल थे, लेकिन इस तहरीक के बाकी शुअरा में जो शिद्दत और जहनी इंतशार पाया जाता है, फैज़ इस इंतहा पसंदी से गुरेज करते हुए एतदाल की राह इख्तियार करते रहे। फैज़ के कुल 7 शेरी मजमूए और एक कुल्लियात छप चुकी है। फैज़ अहमद फैज़ के यौम वफ़ात के मौके पर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से जुड़े हुए मुमताज़ दानिश्वर और शुअरा हज़रात ने सुखन टीवी से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। ऊँचा इश्क़ मुसाफिर फैज़ अहमद फैज़ अदब की तरक्की पसंद रवायत के अजीम दानश्वर हैं। जहाँ उन्होंने उर्दू शायरी को एक नया लहजा अता किया, वहीं जिद्दोजहद के हवाले से भी नई रवायतों को जन्म दिया। उन्होंने सदियों से वीरान और संगलाख जहनों में फ़िक्री आबो हवा की तश्कील की। बेख्वाब आँखों को इंसानी आज़ादी और इनकलाब के ख्वाब दिखाए, जिनकी ताबीर के इम्कानात आज यकीन की हदों को छू रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद आलम ख़ान हूँ। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी अदब में ख़ुसूसी अहमियत की हामिल है। उनकी शायरी ने इंसान और इंसानियत के रवैयों को, रोशन ख़याली को को बढ़ावा देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और 20वीं सदी के शौरा में उनका नाम नुमाया शायरों में लिया जाता है। फैज़ अहमद फैज़ ने न सिर्फ ये कि इनकलाब की बात की, बल्कि उन्होंने इनकलाब और ज़िंदगी के जो मालियाती हुस्न को हम आहंग करके एक ऐसा शेरी आहंग पैदा किया जो इनकलाब के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है और अदब में एक बहुत बड़े इजाफे का बायस बनता है। फैज़ साहब अपना हमारे उर्दू अदब का एक रोशन सितारा है। फैज़ साहब तरक्की पसंद तहरीक के हमारे बड़े हैं। हम उन्हीं की फ़िक्र को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आज उनकी बरसी है और हम उन्हें याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इनकलाब और रोमान को बहम यकजा किया और शायरी में उन्होंने वो एक मुतरन्नम लय जो दी इनकलाब की, वो एक नया एक तजुर्बा था, शेरी तजुर्बा था, जिसमें उन्होंने सबको शामिल किया और हम लोग जो हैं
ان کی فکر کو، ان کے نظریے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ بائیں بازو کے ممتاز ادیبوں اور شعراء کی گفتگو آپ نے فیض احمد فیض کے حوالے سے ملاحظہ کی۔ اب جناب فیض کا کچھ نمونہ کلام پیش خدمت ہے۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، بام مینا سے ماہتاب اترے، دست ساقی میں آفتاب آئے، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے، فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔